प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी एकादशी, बहुत अधिक पुण्य देने वाली एकादशी। एकादशी की ये एकादशी साधारण नहीं है, ये एकादशी अनंत पुण्य देने वाली है। माघ मास की एकादशी होने के कारण इसका पुण्य वैसे ही अधिक है। और इस पर जो तिल की महिमा है, जो दान की महिमा है, जो अन्नदान की महिमा है, स्वयं नारायण कहते हैं कि वह अद्भुत है। और इसके बिना मनुष्य को मोक्ष तो मिल जाता है, परंतु स्वर्ग में भी जाएंगे या वैकुंठ में भी जाएंगे तो वहां अन्न नहीं मिलता खाने को। ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। यही है जिसके कारण आपको स्वर्ग में या जब आप भगवान के धाम जाएंगे, भगवत धाम, तो वहां पर अन्न की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। तो इस एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए? इसे षटतिला कहते हैं। इस पर तिल के 6 प्रकारों प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। कौन से है वो 6 प्रकार, क्या प्रयोग कहा गया है तिल का, और तिल दान कैसे करना है, तिल की महिमा क्या है? अगर आपने तिल के 6 प्रकार प्रयोग नहीं किए तो ये एकादशी व्यर्थ चली जाएगी। और ऐसा में नहीं, ऋषि खुद कहते हैं इसकी महिमा का वर्णन करते हुए, इस एकादशी पर किस किस वस्तु का दान आवश्यक है और क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किन कार्यों को अवश्य करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, आदि संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की विधि के साथ जानकारी YouTube पर उपलब्ध ही नहीं है। और एकादशी का व्रत तो सर्वाधिक किया जाने वाला व्रत है। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, तो उनको लाभ हो इसके लिए आवश्यक है कि ये जानकारी सब तक पहुंचे। और ये दायित्व तो आप सभी दर्शकों का है जो देख रहे हैं, तो इसको अधिक से अधिक व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय करने की प्रश्न की दर्शकों जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं। आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी की प्रिय भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, ये मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। और उससे भी बढ़ के ये मनुष्य को जब आप वैकुंठ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो वहां भोजन देने वाली है, उत्तम सुविधाएं देने वाली है। और जो मनुष्य इस जीवन में इसका व्रत करता है वह इस जीवन में जीते जी ही सभी भोगों को भोग लेता है, उत्तम सुख प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, ये एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस अगर हम जगत की बात करें तो आज के समय पर सबसे अधिक जो पाप कर्म हो रहा है वो है ईर्ष्या का। ईर्ष्या हर ओर फैली हुई है, हर किसी को किसी न किसी से ईर्ष्या होती है, किसी को किसी की तरक्की से, किसी को किसी की सुंदरता से, किसी को किसी के रिश्ते से ईर्ष्या बहुत है। और ईर्ष्या जो है वो बड़ा पाप है। ईर्ष्या से जो पाप उत्पन्न होता है वह षटतिला एकादशी के व्रत पुण्य से नष्ट हो जाता है। ईर्ष्या से इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या, पराय धन की चोरी, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने का पाप और अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे होने के बाद भी नरक को प्राप्त करते, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है षटतिला एकादशी। जस्य पुरुष कहते हैं कि हे जस्य दालव्य, ये एक गुप्त रहस्य है जिसके विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। जब जस्य से पूछा गया कि हे जस्यवर, ये एकादशी कैसे करनी चाहिए, क्या इसके नियम है और किस प्रकार से इसके व्रत को पूर्ण करना चाहिए, तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एकादशी से पूर्व पहले दिन ही कुछ को धारण करना चाहिए, जिसमें कुछ त्याग प्रमुख कहे गए हैं। जैसे अन्न का त्याग है, एक वक्त का आहार लेना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए, तामसिक पदार्थों का त्याग एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए, शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है और एक दिन पूर्व ही मनुष्य को कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए और विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत, पूजन, संकल्प, कथा श्रवण आदि करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए।
ये तो सार रूप में मैंने आपको बताया जो पुराणों में लिखा है, क्योंकि यहां पर जो बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये कि इस एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग कहे गए हैं। इसका नाम क्या है? छठ। तिला छठ मतलब छठ नहीं, छठ तिल का प्रयोग इस एकादशी में महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको छठ तिला एकादशी कहा जाता है। अब बात आती है कि वो 6 तिल के प्रयोग हैं कौन कौन से, कहां कहां तिल को प्रयोग करना है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होगा और कैसे आप इसका पुण्य फल संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है तिल से स्नान। तिल युक्त जल से आपने स्नान करना है। स्नान जब आप सुबह नहाने के लिए पानी भरेंगे ना, तो बाल्टी को अच्छे से लीजिए, साफ कीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर थोड़े से तिल डालिए उसमें, और उसके बाद जल भर के उससे स्नान कीजिए। तिल युक्त जो स्नान होगा, तिल स्नान, इसमें काले तिल मिले तो उत्तम है, काले ना मिले तो आप सफेद भी उपयोग कर सकते हैं। स्नान के समय जो साबुन आदि आप प्रयोग करते हैं वो ना कीजिएगा, उनके स्थान पर तिल का उबटन कहा गया है, शरीर पर लगाना चाहिए तिल का उबटन। मैं समय से पहले आपको जानकारी दे रहा हूं जिससे कि आप पहले इसकी तैयारी कर लें। तिल का उबटन आपको प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद जो आप पूजन आदि करेंगे, एकादशी की पूजा करेंगे, उसकी विधि मैं आपको अलग से बताऊंगा। तिल का तीसरा प्रयोग यहां बता रहा हूं आपको। तिल का तीसरा प्रयोग कहा गया है तिल का हवन। तो आपने एक हवन करना है छोटा सा। सामग्री जो बनाते हैं ना, उसमें काले तिल डलते ही हैं। जब भी आप हवन करते हैं तो सामग्री में काले तिल डाले जाते हैं, तो उसका हवन करना चाहिए आपको। हवन कैसे करेंगे? आप छोटा हवन कर सकते हैं। 11-21 आहुति का मैं विधि आपको अलग से भी बता दूंगा। एकादशी में अभी समय है, आप प्रमुख मुझे बता रहा हूं ये कि कैसे ये एकादशी आपने करनी है। तिल का हवन करना चाहिए। तिल का तर्पण मैं प्रत्येक एकादशी पर आपको तर्पण बताता ही हूं, और तर्पण में तिल प्रयोग करने को सदा कहता हूं। काले तिल के बिना हम तर्पण करते ही नहीं है। अगर अभी तक कोई नहीं करता था, बहुत से लोग होंगे जो एकादशी पर तर्पण नहीं करते होंगे। मैं जबकि हमेशा बताता ही हूं, और गीता का 7वां अध्याय भी आपके लिए अपलोड करता ही हूं। तो तिल का तर्पण करना चाहिए इस दिन। ये इसका तिल का चौथा प्रयोग है। 5वां कहा गया है तिल का भोजन। अब तिल का जो भोजन है वो षट तिला, एकादशी को नहीं। ये भोजन आप करेंगे पारण वाले दिन, व्रत खोलेंगे इससे। और छठा रहेगा तिलों का दान। ये 6 प्रयोग जो है प्रमुख रूप से षट तिला एकादशी पर कहे गए हैं। तो तिल आपने स्नान करना है, तिल का ही उघटन प्रयोग करना है, तिल से हवन करना है। हवन कैसे करेंगे मैंने पहले बताया है। यहां फिर बता दूं कि सामग्री बनाइएगा। हवन की 5 मैं मंत्र बता रहा हूं, 5 मंत्रों के कम से कम 5-5 आहुति दीजिएगा। अधिक जो भी आप 11-21 दे पाए दे सकते हैं। मंत्र आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम देवता नमः स्वाहा, ओम देवता नमः स्वाहा पहला ये, इसकी 5 या 11 आहुति। फिर स्थान देवता ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। वही 5, 11 या 21 जितनी भी आहुति आप दे पाए उसकी देनी है। फिर आपके जो भी इष्ट देवता है उनका ध्यान करना है। उनका चित्र मन में बोलते हुए, उनकी सूरत मन में बसाते हुए, उनका ध्यान करते हुए आहुति देंगे। ओम नमः स्वाहा, ओम। इसके बाद आपको कुलदेवता के नाम की आहुति देनी है। जो आपकी कुलदेवी है या कुलदेवता है उनका ध्यान कीजिएगा और उनकी आहुति दीजिएगा। और अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की आहुति देंगे, उनका ध्यान कीजिए। लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणा नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 5 मंत्र हैं जिनकी आपको आहुति अवश्य देनी है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे सकते हैं। पूरी 1 माला 5 माला की आप अगर कर सकें तो गायत्री मंत्र आहुति दे सकते हैं। जितनी भी आप 1 माला 5 माला साथ करना चाहे उतनी, पर ये जो मैंने बताए हैं 5 मंत्र इनका अवश्य करना चाहिए। ये वो हवन है जो आपके घर के सभी कलेशों को दूर करता है। इसमें आप जिन देवताओं को आहुति दे रहे हैं ना, वो सर्वप्रथम आते हैं। कोई भी हवन पूजन आप करेंगे तो पहले इनको पूजा ही जाएगा। इनके पहले, इनके अलावा हवन नहीं हो सकता। पहले इनको पूजेंगे। आप देखेंगे प्रमुख कौन होता है। सबसे पहले वह देवता जो आपके स्थान के देवता हैं। जहां आपका घर है ना, वो एक स्थान है, वहां का कोई होगा, वहां का कोई अधिपति होगा, उसको आहुति मिलनी चाहिए। जिस ग्राम में आप रहते हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, लेकिन वो है तो क्षेत्र, उस क्षेत्र का एक अधिपति देवता होता है, तो वो ग्राम देवता कहा गया है शास्त्रों में। उस ग्राम देवता को आहुति दी जानी चाहिए। यही तो है जो सबके यहां सबसे निकट रहते हैं आपके। यही तो अगर प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में खुशहाली रहेगी।
फिर आपके इष्ट देवता आते हैं, फिर आपकी कुल देवी आती हैं, और फिर आते हैं जगतपति नारायण, जो इस संसार को चलाने वाले हैं, जिनके कारण ये संसार है और जो इसका विनाश भी करते हैं। तो उसके बाद अंत में लक्ष्मी नारायण जी का इस प्रकार से ये आहुतियां आपने अवश्य देनी चाहिए। और ये हवन वो हवन है जो आप जितना करें उतना कल्याणकारी है। प्रत्येक अमावस्या कीजिए, पूर्णिमा कीजिए, एकादशी कीजिए। षटतिला पर तो शास्त्रों ने कह दिया कि करना है आपको तेरी युक्त हवन, अन्यथा आप प्रत्येक एकादशी पर भी यदि हवन करते तो बड़ा उत्तम है। यहां पे मैं अभी जो जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद ही बहुत सारे वीडियो आएंगे मेरे षटतिला एकादशी के विषय में, क्योंकि ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, इसकी महिमा बहुत है और इसके नियम बहुत सारे हैं। ऐसी ऐसी जानकारियां के बारे में जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी, पिछले साल भी मैंने बहुत सारी जानकारियां दी थी इसके विषय में जो पुराणों में वर्णित है। इस वर्ष फिर से मैं और नई जानकारी लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो इस प्रकार से ये तिल के 6 प्रयोग आपने अवश्य करने हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। तो स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपने जो आपका पूजा स्थल है ना, वहां पे बैठ जाना है। सामग्री आप देख लीजिए एक बार कि क्या क्या सामग्री इसमें पूजा के लिए चाहिए गई, आपको वो नोट कर लीजिए, उसको एकत्र कर लीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा उनकी होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। पूजा में रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प की माला हो तो माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग जो है वो एकादशी में नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है, इकट्ठी करनी है पूजा के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आपने पूजन करना है वहां सारी सामग्री रख दीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से इस सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। इससे होगा क्या कि ये जो स्थान है ना वो पवित्र हो जाएगा, ये सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि सामग्री हमारे पास पहुंचने से पहले ना जाने कितने हाथों से होके निकली है और किसने किस अवस्था में इसको छुआ है। तो भगवान को अर्पित करने से पहले इसका पवित्रीकरण किया जाना चाहिए। तो जल छींटे दीजिए। मैं यहां से मंत्र पढ़ता हूं, ओम पवित्र। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके और स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी पर जो वस्त्र है लाल या पीला आपके पास उसको बिछाइए। उस पर भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, विराजमान कीजिए। उनको विराजमान करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखा जाएगा, और तेल का दिया रख रहे हैं तो वो उलटे हाथ की ओर आपने रखना है। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के आपने जलाशुनी करनी है। तो 2-2 बूंद जल आपने 3 बार पीना है, एक एक मंत्र पर। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षि केशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम संकल्प करते हुए भगवान का पूजन करेंगे तो धूप और दीप जो सामने रखे हैं उनको प्रज्वलित कीजिए और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। पुष्प है तो पुष्प रख लीजिए हाथ में। भगवान का करते हुए बोलिए श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षी एकादशायम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त सुख संपत्ति प्राप्त है, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय षटतिला एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प श्री विष्णु, और वो संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। जो माताएं, बहनें, भाई, बंधु इस शास्त्रीय विधि से न कर पाए, वो हाथ में जल लेके, पुष्प ले के भगवान से निवेदन करना कि हे भगवान विष्णु, आज माघ कृष्णा एकादशी के दिन हम अपने जीवन को उत्तम बनाने के उद्देश्य से अच्छे स्वास्थ्य की कामना, अच्छे जीवन की कामना और जीवन के बाद मोक्ष की
से ये व्रत कर रहे हैं, हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसे आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना है। पूजन में सूक्ष्म रूप से बताऊं तो सबसे पहले भगवान को भद्य अर्घ्य आचमनी कराया जाएगा। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए, पुष्प के माध्यम से या चम्मच से 3 बार जल अर्पित कीजिए, के सामने एक पात्र रख दीजिएगा, उसमें फिर उनको स्नान कराइएगा। शंख से स्नान कराते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। तदोपरांत पंचामृत से स्नान कराइएगा, या आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा और वो अर्पित कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पंचामृत आप बनाएंगे ना, इसमें शहद नहीं प्रयोग होगा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल यही प्रयोग होंगे। पंचामृत अर्पित कीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर भगवान को आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो आप फूल के माध्यम के छींटे दीजिएगा, या प्रतिमा है तो आप शंख से नहला सकते हैं अच्छे से, जल से। स्नान के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वहां अर्पित कीजिएगा। इत्र के रूप में इत्र को जो है फूल पर लगा के चढ़ाइएगा। और यज्ञोपवीत जनेऊ होती है, जनेऊ अर्पित करने के लिए जनेऊ को पहले से तिलक कर लेना, फिर आप चढ़ा दीजिएगा। तिलक कीजिएगा भगवान को, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में तिल से बनी हुई भी कोई मिठाई आपके पास हो वो अर्पित कीजिएगा, और 1 चम्मच जल आशुनी के रूप में अर्पित कीजिएगा भगवान को। तदोपरांत तांबुलम पुंगी, तांबुल अर्पित करना। तांबुल क्या होता है? तांबुल होगा पान का पत्ता, लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वो अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। जो दक्षिणा चढ़ानी हो दक्षिणा चढ़ाइएगा और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा जो आपकी कामनाएं हैं उनके लिए। तदोपरांत बैठ के और शांत चित्त होके एकादशी की कथा सुनिएगा। षट्टिला एकादशी की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी ही उत्तम कथा है। षट्टी पुरस्थ के द्वारा यह कही गई है। षट्टी पुरस्थ से जब दालभ ऋषि ने इसके विषय में पूछा था, वह वर्णन आएगा, सही कथा। यदि सुनते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारे पास 100 वर्षों की है, हमारी 4 पीढ़ियां इसी पांडित कर्म में बीती है, तो हमारे पास वो सभी पुराण उपलब्ध है जो आज विलुप्त हो गए हैं, मिलती ही नहीं है। हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पास है, तो हम आपको जानकारियां देते रहते हैं। तो पूजन के बाद कथा श्रवण कीजिएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। इसमें जागरण की महिमा है, इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही कुंभदान की बड़ी महिमा है, कुंभदान रही को गिराप करना चाहिए, वो भी कथम रहने की बात करूंगा। तो गया है घड़े का दान, कुंभदान मतलब घड़े का दान, वो कैसे करना है इसके विषय में भी मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। वो वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये एकादशी बड़ी एकादशी है और इसके विषय में बताने के लिए बहुत कुछ है। रात्रि जागरण की जो महिमा है वह भी मैं आपको बताऊंगा, और पारण की जानकारी के लिए भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो प्रदान करूंगा, क्योंकि इसका जो पारण होता है वह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और वाकई एकादशी से अलग होता है, उठता है कि एकादशी जो है इसका व्रत किया कब जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत किया जाता है माघ मास में कृष्ण पक्ष की जब एकादशी तिथि सूर्य के मुख से होती है, उस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 13 जनवरी को शाम को 3:17 पे, और ये समाप्त होगी 14 जनवरी को शाम को 5:52 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से 14 जनवरी को एकादशी रहेगी और सायंकाल तक रहेगी। बड़ी उत्तम एकादशी है, तो 14 को ही आप व्रत करेंगे क्योंकि उत्तम व्रत है और सर्व सभी को इसी दिन करना है। 14 जनवरी को और ध्यान दीजिएगा, इसी दिन इस बार मकर संक्रांति भी है, उसके वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, उनका लाभ लीजिए कि कौन से 14 दान करने चाहिए। 5 दान जो महापुण्य देने वाले हैं वो सब वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, बड़े महत्वपूर्ण है वो वीडियो, उनको अवश्य देखिएगा। बड़ा दिन है 14 जनवरी, नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर में। मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक साथ हैं। बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, इनके विषय में भी मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। बुधवार का दिन रहेगा, 14 जनवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 15 जनवरी को आप पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि जो आप व्रत पूजन करेंगे उसके लिए शुभ समय क्या रहेगा। बुधवार को
पहला चौघड़िया उत्तम होता है, दूसरा चौघड़िया भी उत्तम होता है। तो आप सुबह सूर्योदय से और 3 घंटे के भीतर पूजन कर सकते हैं। 7:18 से और 10:18 तक का जो समय है, ये उत्तम समय, इसमें आप पूजन करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना बाकी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। माध्यम से भी पूछना बाकी है। बाकी अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रार्थना यही है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि जो आप जैसे बड़े विद्वान लोग हैं वो सही जानकारियों को आगे भेजें। होता क्या है कि जो उपद्रवी लोग होते हैं, जो नकारात्मक जानकारियां होती हैं, उनको तेजी से भेज देते हैं। आप जैसे जो समझदार लोग होते हैं, आपके पास अच्छी जानकारी पहुंचती है, लेकिन आप इसमें विश्वास नहीं करते कि आप लोगों को भेजे, इसलिए वो जानकारी आगे पहुंच नहीं पाती। तो कृपया इसको आगे भेजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। और भगवान नारायण कहते हैं कि उनकी महिमा को जितना आप प्रसारित करेंगे उतना कल्याण होगा। नारायण सब पर कृपा करे। हरे कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली भगवान श्री हरि विष्णु जी की सबसे प्रिय एकादशी में से एक षटतिला एकादशी की कोटि अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि न गायत्र्यः परो मंत्रः न मातुः परम दैवतम न गणगायाः परम तीर्थम न एकादश्याः समम व्रतम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार इस संसार में गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, अपनी माता से बड़ा कोई देवता नहीं और गंगा जी से पवित्र कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ठीक उसी प्रकार एकादशी के समान फलदायी और श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। और यदि बात षटतिला एकादशी की करी जाए तो इससे शुभकारी एकादशी शायद ही कोई दूसरी है। भक्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी भी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। वर्ष 2026 में यह एकादशी विशेष इसलिए हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है और यहीं से लोगों के मन में भ्रम, संशय और अलग अलग बातें फैलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि एकादशी 13 तारीख को है, कोई 14 को बता रहा है, कोई कहता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, और कोई ये सोचकर डर में पड़ गया है कि एकादशी को खिचड़ी नहीं खाई जाती। तो अब क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि इन सब उलझनों का समाधान भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्र की समझ से होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत और तिथि का निर्णय कैसे किया जाता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:54 पर हो रहा है। अब बहुत से लोग यही भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू हुई उसी दिन व्रत रखा जाएगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा उदय अतिथि के अनुसार रखा जाता है। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत वर्ष 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई दूसरा विचार और कोई संशय नहीं है। अब इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्य देव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तप से होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन आ जाए
तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि 14 जनवरी 2026 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों न हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना, बनाना या चखना भी वर्जित है। कई लोग भावुकता में ये कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी न खाएं तो पाप लग जाएगा, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों न हो। इसलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और न ही किसी को परोसनी है। अब यहाँ षटतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी उपवास या फलाहार में रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खानी है तो फिर संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा। इसका उत्तर भी शास्त्र में साफ दिया गया है। जब संक्रांति एकादशी में पड़ जाए तब संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि खिचड़ी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को खाई जाती है। इससे एकादशी का नियम भी नहीं टूटता और संक्रांति का पुण्य भी सुरक्षित रहता है। यही सनातन धर्म का संतुलन है। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो द्वादशी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:55 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के बाद समाप्त हो रहा है। इसलिए षटतिला एकादशी का शुद्ध और सही पारण समय 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक माना गया है। इसी समय पारण करना चाहिए। अब यहाँ एक और भ्रम लोगों के मन में बैठा हुआ है जो सबसे अधिक डर पैदा कर रहा है, और वह ये कि 15 जनवरी 2026 को द्वादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और कई स्थानों पर यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार को खिचड़ी या चावल नहीं खाया जाता। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो द्वादशी में खिचड़ी कैसे खाएं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है। गुरुवार को खिचड़ी न खाने की बात कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। यह कुछ क्षेत्रों की लोक मान्यता है जिसे लोग परंपरा से मानते आ रहे हैं। इसके विपरीत एकादशी द्वादशी का नियम शास्त्र से चलता है और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि द्वादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। शास्त्र यह नहीं देखते कि वार कौन सा है, शास्त्र यह देखते हैं कि तिथि कौन सी है। जब तिथि द्वादशी होती है तब एकादशी का निषेध समाप्त हो जाता है। इसलिए 15 जनवरी 2026 को, जो कि गुरुवार है, स्नान, पूजा और पारण के बाद खिचड़ी खाना पूर्ण रूप से धर्मसम्मत, शुद्ध और दोष रहित है। इसमें न तो गुरुवार का दोष लगता है और न ही कोई पाप माना जाता है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के भ्रम में पड़कर द्वादशी में भी खिचड़ी नहीं खाता तो वह संक्रांति के पुण्य से स्वयं को वंचित कर लेता है। अब पारण की विधि को भी समझना बहुत जरूरी है। पारण का अर्थ यह नहीं है कि सीधे भोजन कर लिया जाए। पारण का अर्थ है व्रत को विधिपूर्वक समाप्त करना।
षटतिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि दूध उपलब्ध न हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। पहले पारण करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। यही कारण है कि पहले पारण करें और उसके बाद ही खिचड़ी या चावल से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म का उपवास है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अन्न का त्याग करता है लेकिन मन में कटुता रखता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, क्षमा और संयम के साथ भगवान का स्मरण करता है, वही इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। षट